जीवमजीवं दर्पं जीर्णवरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। और कल तक अपन ने चर्चा की भव्यत्व मार्गणा के बारे में और अपना ध्यान का भी विषय आया यहाँ पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं 11वीं मार्गणा सम्यक्त्व मार्गणा, पेज नंबर 165। देखो क्या कह रहे हैं। औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक, तो ऐसी 3 प्रकार से सम्यक तो मार्गणा है। आत्म द्रव्य पदार्थ है, उसकी पर्याय में वास्तविक अथवा अवास्तविक श्रद्धा के पहलू नय या दृष्टि हैं। वह जीव की अवस्था में है, लेकिन ये भेद शुद्ध स्वभाव में नहीं है। संसारी जीव सम्यक मार्गणा के जो भेद प्रभेद हैं उनमें कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। कोई भी जीव लेंगे, जैसे भव्य तो अभव्य की बात चली, कोई भी जीव को देखेंगे तो या भव्य होगा या अभव्य होगा, है ना। सम्यक मार्गणा में देखेंगे, श्रद्धा गुण की सापेक्षता में देखेंगे तो किसी को औपशमिक होगा, किसी को छायक्षमिक, किसी को छायिक, और किसी को मिथ्यात्व, किसी को साधन और किसी को मिश्र। मतलब श्रद्धा की तरफ से कितने प्रकार के परिणमन जीवों में हो सकते हैं, उनको हम सम्यक मार्गणा में देख रहे हैं। जैसे ज्ञान में देखा कि ज्ञान के कितने प्रकार के परिणमन हो सकते हैं, है ना, ऐसे यहाँ श्रद्धा में देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये सब जीव की अवस्थाएं हैं, ये भेद शुद्ध स्वभाव में नहीं है। ये गुरुदेव श्री बराबर भेद विज्ञान करा रहे हैं। तो मार्गणाओं में इनका स्वरूप कहा जा रहा है तो ये ज्ञान करने योग्य तो हैं, लेकिन आदरणीय नहीं है, अर्थात इस रूप अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इनका लक्ष्य नहीं करना। ठीक है, ये बात चल रही है। ज्ञान होने में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये अच्छे हैं, मेरे लिए उपादेय हैं, ऐसे राग द्वेष की आवश्यकता नहीं। ना सम्यक दर्शन से राग और ना मिथ्यात्व से द्वेष। समझ आ गई बात। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपादेय है, जहां वो उपादेय होता है सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, मिथ्या दर्शन का सहजपने अभाव हो जाता है। ठीक है, उपशम सम्यक तो औपशमिक सम्यक तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सत्यार्थ देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करने के बाद, आत्मा संबंधी स्वाभाविक विचार करने के बाद आत्मा की प्रतीति अथवा पहचान होती है, वह औपशमिक सम्यक तो है। देखो अब इससे स्पष्ट क्या हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को ही तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा कि सम्यक दृष्टि को होता है। मिथ्यात्व की भूमिका में ही सत्यार्थ देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, ये कंपलसरी शर्त है उनकी श्रद्धा। और फिर उन्होंने जैसा मेरा स्वरूप बताया उस संबंधी विचार ही आते हैं। पहले विचार, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा हूं, अस्ति से नास्ति से, है ना, प्रमाण से नय से, बारंबार अपनी वस्तु को विचार में लेता है, विचार पूर्वक एक डिसीजन मेकिंग होती है, और वो निर्णय होने के पश्चात आत्मा की प्रतीति पहचान होती है, वह औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथम
औपशमिक सम्यक तो होता है। सबसे पहली बार जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा वो औपशमिक ही होता है। किसी को भी पहले छायोपशमिक या छायिक सम्यक तो नहीं होता। उपशम होने के बाद ही छायोपशमिक होता है, पश्चात ही छायिक सम्यक तो होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होएगा, चारों गति के जीवों को जब भी जहां किसी को भी पहली बार यदि सम्यक दर्शन हो रहा है तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। एक बात। दूसरी बात, छायिक सम्यक तो अब चूंकि औपशमिक सम्यक का काल बहुत थोड़ा है ना, तो वो छूटता ही छूटता है। और छूटता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले में ही आ जाता है। कोई तीसरे में आता है, कोई दूसरे में आता है, फिर कोई दूसरे से पहले में, कोई तीसरे से पहले में, और कोई औपशमिक भाव को छायोपशमिक भाव में बदल जाए तो गुण स्थान नहीं गिरे और उपशम का काल पूरा हो गया और छायोपशमिक में बदल जाए। ठीक है, ऐसा। अब छायिक सम्यक तो कैसे प्रकट होता है कि वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन वालों को होता है, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। यह उपशम सम्यक का काल अंतर्मूर्त का है। देव मनुष्य नरक तिर्यंच ऐसा है। सातवें नरक की 33 सागर की स्थिति वाला है। सुनो, वहां की अपार अमर्यादित ठंड में भी उस जीव ने पूर्व में सत्य बात सुनी हो और उसको स्मरण में लावे, तब विचारता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा पुरुषार्थ करे तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करता है। बोलो। दीदी, सातवें नरक। यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हम्म। प्रथमानुयोग में से जीव ने सम्यक तो प्राप्त किया, उसके बारे में कुछ आप पता है? ऐसा तो मेरे जानने में नहीं आया। चलो हाँ। पूछ के बताएं। हम्म। ऐसा तो मुझे भी अभी कुछ ऐसा ख्याल में नहीं आ रहा। अच्छा, सातवें नरक में मतलब कोई यहाँ से सम्यक दर्शन तो लेके गया नहीं, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है इधर में। सुनना ध्यान से, है ना, कि वो फलाना फलाना व्यक्ति हाईलाइट हो गया और फिर वो वहां जाके वो सम्यक दर्शन लेके चला गया। पहले नरक में तो सम्यक दर्शन लेके जा सकते, है ना। अब वो वहां तो 33 की सागर की आयु, और फिर वहां जाके पता है कोई अंतर मुहूर्त, 3 अंतर मुहूर्त के बाद ही सम्यक दर्शन प्रकट करने। सातवें नरक का नारकी सिर्फ 3 अंतर मुहूर्त निकाल के और वो योग्य हो जाता है सम्यक दर्शन के लिए, और सम्यक दर्शन प्रकट करने। मेरे को कुछ मिस हो रहा है, शायद मैंने कोई नाम सुना है, याद नहीं आ रहा, मैं पूछ के बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि जैसे पानी में नीचे कचरा बैठ जाता है और ऊपर में पानी निर्मल साफ दिखता है, वैसे ही सत्ता में कर्म स्थित हैं और उपशांत किए होने से स्वयं निर्मल आत्मा का अनुभव करता है। वह औपशमिक सम्यक तो है, वह पर्याय है, उसका विषय अखंड द्रव्य है, किंतु उपशम सम्यक तो पर्याय होने से, द्रव्य से भेद रूप होने से अशुद्ध न का विषय है। देखो कितनी टेक्निकल बात है। वो जो औपशमिक सम्यक की पर्याय है, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, उस पर्याय का विषय तो त्रिकाली ध्रुव है। पर्याय का विषय त्रिकाली ध्रुव, लेकिन वो पर्याय इटसेल्फ भेद रूप होने से स्वयं अशुद्ध न का विषय है। यदि हम उस पर्याय को देखेंगे तो वो अशुद्ध न के विषय में शामिल हुए। कौन समझ में आ रहा है?
और उस खुद की पर्याय का जो विषय है सम्यक दर्शन, उसको कब कहेंगे? जब उस पर्याय का विषय भगवान आत्मा है। लेकिन हम पर्याय को देखेंगे तो अशुद्ध न का विषय बन जाएगी। समझ आ गई बात? बोलो, ये सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों है? श्रद्धा गुण की पर्याय है, एक पर्याय उत्पन्न हुई। इसको अरे मिथ्या दर्शन कहना कि सम्यक दर्शन कहना? अरे जिस श्रद्धा का विषय भगवान आत्मा, वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को अगर देखने चलेंगे या तो वो अशुद्ध न का विषय कहलाएगी। मतलब वो नहीं, पर्याय नहीं कहलाएगी, हमारा ज्ञान अशुद्ध न को विषय बना रहा है। इसमें समझ आ गई बात? ये नए विवक्षाएं भिन्न भिन्न होती है ना, हम्म। तो कहीं तो एक के हाँ शुद्ध भी कहते हैं, कोई दूसरा। हाँ, कहने का मतलब यहाँ पे दो बातें क्यों चल रही हैं, एक शुद्ध न एक अशुद्ध न। इसलिए बात चल रही है कि शुद्ध न के परिपेक्ष में, चाहे वो साक्षात शुद्ध निश्चय न हो, चाहे एक देश शुद्ध निश्चय न हो, या अशुद्ध निश्चय न हो, तीनों ही अशुद्ध निश्चय न। किसकी सापेक्षता में? शुद्ध न की सापेक्षता में। शुद्ध निश्चय न की सापेक्षता में सब ही अशुद्ध न के विषय। और इतना भी कह देते हैं कि एक परम शुद्ध निश्चय न ही निश्चय है और बाकी सब व्यवहार है। अशुद्ध निश्चय न, एक देश शुद्ध निश्चय न, साक्षात शुद्ध निश्चय न, सब व्यवहार की कोटि में। बराबर। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो परम शुद्ध निश्चय है, और इसके अलावा सब व्यवहार टोटल जिसके लक्ष्य से राग होता। ऐसा, ये तो जिन शासन की विशेषता है। इसमें स्याद्वाद शैली से हर चीज का मर्म समझा जाता है। अपेक्षा बदल जाए तो नए बदल जाए, बात बदल जाए, ऐसा। ठीक है, देखो, छायाक्षमिक सम्यक, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव छायाक्षमिक सम्यक तो प्रकट करता है। औपशमिक सम्यक में उपशम का पुरुषार्थ है और छाय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं गुरुदेव जी, सुनना ध्यान से। और छायोपशमिक सम्यक में छह उपशम ऐसे दो शब्द हैं, छय और उपशम दो शब्द हैं, सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी छह, है ना? अब देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसमें उपशम का पुरुषार्थ नहीं है, वे तो अवस्था में हैं और सेटल डाउन हो गए, सदवस्था रूप उपशम। तो फिर पुरुषार्थ किसमें है? क्योंकि उसको अनुदय रूप सदवस्था रूप उपशम कहा है। उसका अभी उदय ही नहीं आ रहा, खुद से ही सेल्फ से ही उसका उदय नहीं आ रहा, अनुदय है। उस अनुदय को सदवस्था रूप उपशम कहा जाता है। क्षायक्षमिक भाव में एक क्षय भाव है, एक उपशम भाव है। तो वो दोनों कैसे भाव हैं कि उपशम के लिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं है, वहां पे तो कर्म परमाणु इटसेल्फ अनुदय रूप है, वे उदय में नहीं आ रहे, वे खुद से ही उदय में नहीं आ रहे। ठीक है, उसमें पुरुषार्थ जो सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय होता है, क्योंकि उसमें उसका पुरुषार्थ। अब देखो, ये भी एक समझने की बात है कि उस जीव को नहीं पता है कि ये सर्वघाती स्पर्धक हैं, ये देशघाती हैं, अच्छा इनका तो खुद से ही अनुदय है, अब मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। जो सर्वघाती प्रकृति है इनका उदय भावी अभी उदय नहीं आए, बाद में उदय आए। यहाँ पे क्षय भी वो वाला क्षय नहीं है, यहाँ पे क्या है, उदय का अभाव है, उसको उदयाभावी क्षय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके यहाँ 9 बजे प्रोग्राम है, 9 बजे किसी का प्रवचन है, तो आपने क्या किया कि उस 9 बजे पर आप कोई काम करते थे, तो कुछ काम तो आपने 8 बजे
से लेकर 8:50 8:55 तक निपटा लिया, और कुछ काम 9 बजे वाला काम अब प्रवचन 10 बजे खत्म होंगे ना, तो 10 बजे के बाद करेंगे, तो बीच का टाइम गैप खाली रखा आपने। समझ आ रही बात? तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, दो स्थिति बनती हैं। कैसी स्थिति बनती है? सदवस्था रूप उपशम अर्थात अनुदय, और सर्वघाती जो प्रकृति है उनका उदयाभावी छय, वो भी अभी बाद में उदय आएंगे, लेकिन अभी उदय में नहीं आने दे रहा, तो उसको कह रहे हैं ये पुरुषार्थ किया, क्योंकि उसमें उसका पुरुषार्थ है। यह सब जीव को जानना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि वस्तु का उद्देश्य और लक्षण निर्देश जानना चाहिए। उद्देश्य अर्थात ये वो वाला उद्देश्य नहीं, पर्पज, उद्देश्य है, शेयर नहीं है ना। उद्देश्य क्या है? नाम सीखना, लक्षण अर्थात शास्त्र प्रमाण से जाने, उनकी परिभाषा सीखे, किंतु उसके बाद विचार तो स्वयं करना चाहिए। यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण बतलाते हैं, उसका विचार स्वयं करना चाहिए। तो पहले ही बात चल रही है लगातार कि आगम के अवलंबन से, है ना, और युक्ति का अवलंबन, आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, ये नए प्रमाण से बारंबार विचार करते हुए वस्तु स्वरूप की प्राप्ति की जा सकती है। उसमें विचार करने में तो तेरा ही उपयोग चाहिए। ये अभी देखो, छायक सम्यक प्रथम, दीदी ये जो उपशम में जो बोला कि पुरुषार्थ नहीं है और क्षय उपशम में बोला, तो वहाँ जीव की अपेक्षा देखेंगे तो कैसे देखना है? पहले ही वहाँ बता दिया, कर्म का तो स्वयं पहले ही स्वयं ना, बोला मैं कर पहले ही बोल दिया ना कि उस जीव को नहीं पता चलता कि ये सर्वघाती प्रकृति है या देशघाती। गुरुदेव जी ने तो एक कथन कर दिया। नहीं, नहीं दीदी मेरा प्रश्न ये है कि उस हाँ, टाइम जीव के परिणाम तो में क्या होता होगा? जीव तो व्हाट अपने आर में ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप ही स्वभाव का आश्रय लिया हुआ है दोनों बस। में कर्मों में क्षय उपशम, दोनों में उपशम में हो कि दोनों में, क्षय-उपशम? दोनों उपशम में, क्षय उपशम में, छायक में, सब में। सम्यक तो कितने प्रकार, सम्यक दर्शन एक कितने ही प्रकार प्रकार, का एक ही है। है। आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब इस आत्म श्रद्धान में कर्म की क्या क्या कंडीशन बन रही है? तो कर्म सापेक्ष औपशमिक, छायक्षमिक और छायिक सम्यक, तो कर्म सापेक्ष नाम है। जीव सापेक्ष तो सम्यक दर्शन आत्म प्रतीति का नाम है, आत्म विश्वास का नाम है। मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। और कर्म की 3 कंडीशंस बन जाती। उत्पत्ति के एंगल से सम्यक दर्शन के दो प्रकार का सम्यक दर्शन है, अधिगमज और निसर्ग। ये उत्पत्ति के की हुँ, सापेक्षता में 2 प्रकार का सम्यक दर्शन, एक ही प्रकार का आत्म प्रतीति। अब साथ में राग कितना है, वीतरागता कितनी है ना, उसके एंगल से सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की हुँ, पर्याय का नाम है। तो सम्यक दर्शन के दो, वीतराग सम्यक तो हुँ, और सराग सम्यक, तो कितने कथन है औपचारिक। बराबर। कितने प्रकार का हो गया सम्यक दर्शन? 3 और 2 5 और 2 7, फिर वो 10 अलग प्रकार के हुँ, हैं। आज्ञा सम्यक, बीज सम्यक, वेदना सम्यक। समझ में आ रही है अब क्या क्या निमित्त हाँ, बन हाँ। रहे? तो किस तरह का हो गया सम्यक दर्शन? निमित्त का ज्ञान कराया। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जो भी ये होता है वो कर्म का पुरुषार्थ वैसी वाली बात है कि जो हम्म। स्वयं से कर्म का ही होता है। बस अगर अगर उदयाभावी क्षय हुआ, वहाँ पुरुषार्थ बोला, माने उदय का अभाव बोला, तो माने वहाँ कर्म की पुरुषार्थ की बात चलती अरे है। जीव का भी तो पुरुषार्थ है कि मैं ज्ञायक हूँ, स्वभाव से उन्मुख हुआ। हर पर्याय में पुरुषार्थ लागू पड़ता है। अभी अपन
तो चर्चा फिर कर रहे हैं ना। औपशामिक में भी जीव का तो पुरुषार्थ है ही, हाँ, तो वहां नहीं बोल, वहां पे भी मगर अभी बोलेंगे गुरुदेव ने चाहे बताया ना। वो गुरुदेव जी ने कह दी बात, उसको पकड़ने की बात नहीं, ये कहना। वो अभी अभी जो शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, कोई अभी अपनी पिछली बात आई थी ना, कोई भी पर्याय, एनी पर्याय पुरुषार्थ के बिना होती ही नहीं है। किसी भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के होती ही नहीं है। कोई पर्याय उत्पन्न हुई तो 5 समवाय पूर्वक होती है कि नहीं होती? और उस 5 बराबर। समवाय में एक पुरुषार्थ समवाय है कि नहीं? बोलो। हाँ जी तो दीदी। बस कोई भी पर्याय हो, सम्यक दर्शन की हो, मिथ्या दर्शन की हो, राग की हो, वीतरागता की हो, अल्प वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, चौथे गुण स्थान की वीतरागता, सातवें गुण स्थान की वीतरागता, एनी पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक ही होती। पर अब दीदी मैं सम्यक व्हाट आई वाज दर्शन का ट्राइंग, पुरुषार्थ हाँ नहीं, और संसार का पुरुषार्थ, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ, ये डिफरेंट पुरुषार्थ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ। बोलो। यहाँ गुरुदेव ने बोला इसमें पुरुषार्थ है और इसमें पुरुषार्थ नहीं है, तो बताने मांगते हैं कि कौन से वाले पुरुषार्थ बस की बात इतना चलती है। बताना चाहते हैं, इतना कहना चाहते हैं कि कुछ कर्मों का तो अपने से ही अनुदय रहता है, बस। हाँ बस इतना ही है। ये वो हाँ नहीं माने पता कर्म की किनका, अपेक्षा है, हाँ, ठीक है। किनका अनुदय है, किनका हम्म, क्या, ऐसे। देखो, छायक सम्यक, प्रथम तो कोई औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किए बिना धर्म प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो औपशमिक से में से सीधा छायक सम्यक तो नहीं होता, किंतु उपशम में से छायोपशमिक सम्यक होता है और छायोपशमिक में से छायक सम्यक तो होता है। यह छायक सम्यक तो केवली भगवान अथवा शुद्ध केवली के समीप में होता है। छाय सम्यक कहाँ होता है? केवली और शुद्ध केवली के समीप में होता है। अभी एक नेचुरल ऐसी टर्म्स कंडीशंस हैं बस, ठीक है। अब ये तो हमेशा लगा के ही रखना है कि केवली शुद्ध केवली थोड़ी सम्यक दर्शन वो छायक कराते हैं। सहज के काल में कोई बहुत उछलते हुए परिणाम, कोई स्पेशल तरीके का पुरुषार्थ, कोई विशुद्धि विशेष बढ़ती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, ठीक है। ऐसा देखो अभी, और अभी धवला जी पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात आई थी, अभी शेयर करेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं। यह छायक सम्यक तो केवली भगवान अथवा शुद्ध केवली के समीप में होता है और यह सादी अनंत काल तक रहता है, फॉर एवर। क्षणिक राजा ने अज्ञानता से नरक की आयु बांधी, उसके बाद भगवान के निकट उपदेश सुना, अखंड आत्मा की प्रतीति हुई, उपशम क्षयोपशम सम्यक तो प्राप्त कर फिर छायक सम्यक तो प्राप्त किया और तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंद किया। उनको बाह्य रूप में राजपाट रानियां वगैरह का त्याग नहीं था, लेकिन मिथ्यात्व का त्याग किया था। क्या बोल रहे हैं? राजपाट रानियों का त्याग नहीं किया था, अंतरंग से तो सबका ही त्याग था, लेकिन उतना अभी अप्रत्याख्यान संबंधी राग मौजूद था, परंतु मिथ्यात्व का सर्वथा नाश कर, त्याग कर। अच्छा बोलो, तीनों सम्यक तो में से कौन सा सम्यक दर्शन अच्छा है? औपशमिक तो झट छूट जाता है अंतर्मुहूर्त में, छायोपशमिक सम्यक तो थोड़ा लंबे काल तक टिकता है, और छायिक सम्यक तो फॉर एवर, हमेशा के लिए एक बार प्रकट हो गया सो हो गया। कौन सा सम्यक दर्शन अच्छा है? बोलो, अपने को कौन सा सम्यक दर्शन प्रकट करना है?
तो भी भी अच्छा है, उपशम होने से इससे आशायिक होता है ना, तो मेरे सोते हमको तीनों हमको तो दाती है हमको तो आप उससे में से किसी से इस आंसर की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। ये तो वो आपको पर्याय, क्लू भी दी। दीदी ये तो पर्याय हैं, अपने आप प्रकट हो जाती हैं, केवल स्वरूप का बार ध्यान बार करना है। चर्चा चल रही है, बार बार क्या कह रहे हैं? अरे गायक भाव अच्छा है, मैं सुनना, इनका ज्ञान करना, लेकिन आदरणीय कौन? भगवान आत्मा। भगवान आत्मा के आश्रय से ये पर्याय प्रकट होती है। कौन सा सम्यक दर्शन अच्छा है? सम्यक दर्शन यदि अच्छा है तो फिर गायक नहीं अच्छा है। फिर एक मयान में एक ही तलवार रहती है। क्या बोला? देखो कितनी गजब की बात है, खतरनाक बात है कि इस सम्यक दर्शन की प्रशंसा में अपन तो नहीं बोल सकते, ऐसे बड़े बड़े शब्द तो बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अभी राजेंद्र पंडित साहब बोल रहे थे कि तुम निज भगवान आत्मा की बेइज्जती करते हो, गाली देते हो, ऐसा बोल रहे थे। समझ में आ रही बात? भगवान आत्मा इतना ऊर्ध्व कि उसके आगे कोई पर्याय का ज्ञान होना अलग बात है, परंतु किसी पर्याय का अट्रैक्शन नहीं। क्या बोला? अट्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है अट्रैक्शन? कि पर्याय के आश्रय से कभी नई शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। छायक सम्यक के आश्रय से भी उपशम सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। समझ में आ रही है? भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक होता है। मैं जानबूझ के प्रश्न पूछा, क्यों अपनी हर मार्गणा में बात चले आ रहे हैं। अपन इस बात को कम से कम 20 बार सुन चुके। क्या मार्गणा की पूरी एंडिंग करेंगे और फिर बार बार क्या कहेंगे? ये अशुद्ध न का विषय। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले हुई बात, ये अशुद्ध न का विषय है, भगवान आत्मा आदरणीय है। कौन सा सम्यक दर्शन अच्छा? बोलो। परम पारणामिक सिवाय कुछ भी आदरणीय नहीं है। ऐसा। और वो परम पारणामिक भी कुछ सेकंड पार्टी में आई आत्मा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ छायक सम्यक दृष्टि की बात चलती है, यह पर्याय है, द्रव्य से भेद रूप है, इसलिए अशुद्ध न का विषय है। शुद्ध न का विषय, इसके लक्ष्य से शुद्धता नहीं प्रकट होगी, लेकिन उसका विषय शुद्ध आत्मा है, इसलिए यह पर्याय ज्ञान करने के लिए आदरणीय नहीं, त्रिकाली शुद्ध आत्मा आश्रय करने योग्य है। अगर इन पर्यायों का आदर आ गया तो फिर भगवान आत्मा का अनादर हो गया। अनादि से चल ही रहा है, अनादि से अनादर चल रहा है। यहाँ तो अभी सम्यक तो छायक सम्यक तो की चर्चा चल रही है। इसने तो पत्नी बच्चे छोटे से 10 रुपए, इतने जरा सा धागा, इतना सा कपड़ा, इतने के लिए भगवान आत्मा की विराधना करी है अनादि से। 2 रुपए के लिए भगवान आत्मा की विराधना। अब तो आराधना का काल पक्का है। समझ आई बात? हर मार्गणा में गुरुदेव श्री अलर्ट कर रहे हैं, और ये वाली बात स्टार्टिंग से चल रही है कि देखो मार्गणाओं का आध्यात्मिक रूप गुरुदेव श्री दिखा रहे हैं। कोई किसी ने ऐसे अतिरेक में नहीं कहा कि कैसा तीर्थंकर वत उपकार किया है गुरुदेव श्री ने, ऐसे ही थोड़ी कह दिया। कैसे किसी जीव को अंदर से भाव प्रकट हुए होंगे, और भाव कब आएंगे? कि जब उसको उसको खुद को उनसे लाभ हुआ होगा। भाव तभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते भाव। उसको स्वयं लाभान्वित हुआ है तो उसको भाव हुआ है। ओहो, जैसे चौथे काल में कोई तीर्थंकर कैसी दिव्य धुनी खिरती है,
और वे हमें शुद्धात्म परमात्मा आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे को पुकार किया है। मुझे तो ये वाली बात बार बार अपील कर रही है कि देखो मार्गणाओं का आध्यात्मिक रूप। समझ आई बात? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 3 प्रकार के सम्यक की बात आ गई। वह आत्मा के पुरुषार्थ से होता है, उसके उपाय बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान की तथा चारित्र की पर्याय के भेद आ गए हैं। अब सम्यक की बात कही, इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ गए। उसके बिना जीव का कभी कल्याण नहीं होता। उसको धारण करने से नियम से मोक्ष होता है। ये रत्नत्रय को धारण करने से नियम से मोक्ष होता है। इस बात, अब इसको तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई धवलाजी पुस्तक में। क्या बात आई? कि राजा श्रेणिक की तरह, जैसे राजा श्रेणिक छायक सम्यक तो उन्होंने यहीं पे प्रकट कर लिया मनुष्य गति में, है ना। और नरक आयु बन चुकी थी और पहले नरक में चले गए। छायक सम्यक तो बना रहा और नरक में चले गए। अब वहां से आएंगे और तीर्थंकर प्रकृति बांधी और डायरेक्ट तीर्थंकर होंगे। ठीक है, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे समय आएगा छपक श्रेणी आरोहण करेंगे और अनंत बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये उनकी बात है। अब देखो, आपसे प्रश्न है मेरा कि जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं जो जीव, वो छायक सम्यक्त के बिना कर सकते हैं? बोलो। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो छायक श्रेणी चढ़ने से पहले छायक शायद सम्यक तो सम्यक तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए जरूर। ही चाहिए। क्योंकि जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है वो चलमल अगाढ़ दोष से रखते हुए न तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ सकता ना छाय श्रेणी चढ़ सकता, दोनों नहीं चढ़ सकता। या तो द्वितीय उपशम हाँ, करके या हाँ, तो क्षायिक द्वितीय करके जाएगा। उपशम करके चढ़ेगा ना तो फिर उपशम श्रेणी चढ़ेगा। वो छायक श्रेणी तो वो भी नहीं जी चढ़ जी। सकता, तो फिर वापस आएगा और फिर उसको छायक सम्यक्त करना पड़ेगा। छायक सम्यक्त के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। छायक सम्यक्त होने से पूर्व तक छठवां सातवां गुणस्थान तो रह सकता है, नो प्रॉब्लम। छायोपशमिक सम्यक्त को लेकर छठवां सातवां तो नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान बनने के लिए, अनंत बनने के लिए छायक सम्यक्त तो कंपलसरी शर्त है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे किसी को? दीदी मेरे को एक क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसके नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट सेशन यू कैन मेक इट विस्तार से हम समझते हैं कि अपना नायक भाव वही हर समय उसका स्मरण होना चाहिए। ये सब पर्याय का जो सम्यक दर्शन और जो हमको जिसकी अति प्रशंसा आती है वो है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेम्बर कि नायक भाव। तो ये मैसेज हमको समय सार में भी हर घड़ी हर तरफ आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाट शुड आई डू दैट मेरे को ये हम एक नायक भाव छू ये हर समय मने स्मरण मारिए ऐसे रे। तो क्या मेरी विचार शैली कैसे क्या बदली करने की जरूरत है? आई डोंट, इट्स अ वेरी मे बी फॉर सम उसके लिए बेसिक होगा, लेकिन मेरे के ये प्रश्न अभी वारंवार दिमाग में आते हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन अभी अपनी बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है। यस complete नहीं यस हुई है यस बात, यस यस है ना? भविष्य में हाँ, ऐसा बताए या भविष्य। देखो क्या बात चल रही थी। छायक श्रेणी चढ़ने के लिए, छपक श्रेणी आरोहण के लिए छायक सम्यक तो कंपलसरी शर्त। ठीक है, इतनी बात हो गई। अभी क्या कहना है कि ऐसे 1 2 3 400 200 1000 नहीं, असंख्यात जीव राशि ऐसी है नरक में, दूसरे और तीसरे नरक में,
जो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, अनंत पद को प्राप्त करेंगे। ऐसी बहुत सारी असंख्य जीव राशि है अभी। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती और छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में। समझ आ गई बात? अब सुनो, वो छायोपशमिक सम्यक तो वाला जीव और वहां से नरक से बाहर आए, अब तो अभी मनुष्य में ही आएंगे, है ना? उनके लिए तो अभी मनुष्य गति है, डायरेक्ट नरक से कोई स्वर्ग में जाता नहीं, नरक से नरक में कोई पैदा होता नहीं, और सम्यक दृष्टि कोई तिर्यंच गति में जाएगा नहीं। तो उनके लिए एक गति बची, मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में आकर और उनको जो तीर्थंकर होते हैं ना, तीर्थंकर, वे कभी किसी दूसरे से दीक्षा नहीं लेते। एक तीर्थंकर के आगे कभी कोई मुनिराज नहीं आते, एक तीर्थंकर के आगे कोई दूसरे तीर्थंकर नहीं होते, दूसरी जगह होते हैं, आमने सामने नहीं आते। समझ में आ रही है बात? अब छायिक सम्यक तो केवली के पाद मूल में होता है, और केवली के पाद मूल में वे जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्राउड है सो नहीं जाएंगे, ऐसा नेचुरल नियोग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब केवली शुद्ध, तो फिर ओ मुनि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में। अब छायिक श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? छायिक सम्यक तो लिए बिना और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जाने का उनका नियोग नहीं है। कैसे स्थिति बनेगी? तो पता क्या स्थिति बनती है? ऐसा धवला जी में आया कि वो जीव, वो मुनिराज स्वयं शुद्ध केवली हो जाए। क्या स्वयं ही शुद्ध के पूरे द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग के पाठी तो मुनिराज ही होते हैं, स्वयं द्वादशांग के पाठी होंगे, स्वयं से शुद्ध केवली खुद ही हो जाएंगे, और खुद ही के पाद मूल में खुद ही से छायिक सम्यक प्रकट करेंगे, छपक्षणी आरोहण करेंगे और अनंत दशा प्रकट करेंगे, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाएगा, दिव्य ध्वनि गिरने लगेगी। समझ आ गई बात? इसको दीदी निसर्गज बोल सकते? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाली बात भी आई थी कि औपशमिक सम्यक दर्शन निसर्गज, छापशमिक निसर्गज, छायिक सम्यक तो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, तो वो तो अधिगमज हुआ कि नहीं, छायिक सम्यक तो भी निसर्गज होता है, सेल्फ मेड ऐसे होते हैं तीर्थंकर। ये बहुत ही एकदम बात ऐसी थी, तो मुझे लगा अभी चर्चा चल रही है तो आपके साथ शेयर कर। ठीक है, अच्छी सी बात थी ना, एक बढ़िया सी। हाँ, बहुत सुंदर। ये बात क्षायिक सम्यक्त्व 7वें के एंड में के नहीं 7वें के एंड में, पूर्व में ले लेंगे, 7वें के एंड में हो जाता है। हाँ, अच्छा, छायिक सम्यक तो पहले ही ले लेंगे, तब आरोहण का प्रसंग बनेगा। और देखो द्वितीयोपशम भी 7वें के एंड में हो जाता है। मतलब वो तो पहले ही हो चुकेगा ऐसा। देखो अब ये 3 पॉइंट नीचे बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो मोक्षा प्रकाश जी को कोट कर रहे हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट कहाँ से आ गए कि लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना जीव का कभी कल्याण नहीं होता। तो अब क्या कह रहे हैं कि कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, लेकिन जिनके होने पर कार्य हो भी और ना भी। कोई तो ऐसे कारण होते हैं, तो भैया मुनि धर्म अंगीकार किए बिना किसी को मोक्ष होता है कि नहीं होता?
लेकिन मुनि बनने से भी मोक्ष नहीं होता। कोई ने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ। तो कोई तो कारण ऐसे हैं, देखो जैसे मुनि लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनि लिंग धारण करने पर मोक्ष होता ही है और नहीं भी होता। समझ आ गई बात? मुनि लिंग धारण किए बिना किसी को मोक्ष नहीं होता, परंतु ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने मुनि लिंग धारण किया लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ। एक बात। दूसरी, कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है किंतु उनके बिना हुए भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। कैसे? जैसे अनशन आदि भाई तपस्या, भरत चक्रवर्ती आदि को भाई तप तो किए बिना मोक्ष हो गया। अनशन आदि तो उन्होंने तप किए ही नहीं, मौका ही नहीं लगा। मुनि धर्म अंगीकारी किया और सीधे सीधे चपक श्रेणी आरोहण, और बस उन्होंने 28 मूल गुण पाले ही नहीं। समझ आ रही बात? अब तीसरा, कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही है, और यदि जो न हो तो सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं ही होती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और जिनके नहीं होने पर सर्वथा नहीं होता। समझ आ गई बात? ऐसे 3 तरह से यहाँ पर कारण बताए। मुनि धर्म अंगीकार किया, हाँ, वह मोक्ष नहीं हुआ। मुनि लिंग भाई लिंग की बात है ना। और तपस्या आदि, अब ये क्यों दो ये टोडरमल जी ने इनको क्यों हाईलाइट किया कि बहुत लोग व्यवहाराभासी जीव अनशन आदि तप से, जो बाह्य तप की जिसमें चर्चा की गई जिनागम में, व्यवहार तप की जहाँ चर्चा की गई, तो उन्होंने व्यवहार तप को ही सब कुछ मानकर उसको अंगीकार किया, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तो आता ही पता नहीं। तो कह रहे भैया इनको इनके पालन के बिना कैसे होगा मोक्ष? तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो भरत आदि को भाई तब किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई ऐसा। लेकिन किसी जीव को रत्नत्रय प्रकट हुए हों और उसको मोक्ष नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जिसको रत्नत्रय प्रकट नहीं हुए तो उसको कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये कंपलसरी मस्ट फर्स्ट शर्त है। और सम्यक दर्शन का तो प्रतिज्ञा है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को संसार परिभ्रमण के दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। सम्यक दर्शन छूट जाए, छूट गया सम्यक दर्शन, तो भी वो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन रुलेगा, जाएगा ही जाएगा। हाँ जी, निश्चय। ठीक है, इस तरह से इतनी चर्चा हुई। दीदी एक वाक्य मुझे बोलना था। ये तीसरा प्रकार का कारण है ना, उसको साइंसेस में, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड ये सफिशिएंट मतलब जिनको ये रत्नत्रय हुए बिना होगा भी नहीं, और होगा तो अवश्य होगा। नेसेसरी भी है और सफिशिएंट। अब इतना हो गया तो बस काम हो जाएगा, इसकी चर्चा अपन मतलब करेंगे। हाँ, पर मतलब हमारी चारित्र सम्यक उसका होना चाहिए, वही। हाँ, ये मतलब ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। अभी मिथ्यात्व साधन मिश्र गुण स्थान की चर्चा अपनी भी आएगी इसी सम्यक मागणा के अंतर्गत। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे दे तुम बोलिए तो आशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो।